दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सेल्फ स्टडी के बारे में कि किस तरह आपने सेल्फ स्टडी करनी है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ स्टडी में सबसे पहले आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का क्या मतलब है? हमारा माइंड जिस चीज़ की बेस पे काम करता है वो है गोल सेटिंग। अगर हमने गोल सेटिंग नहीं की हुई तो हमारा माइंड उस काम को नहीं करेगा। आप गोल सेटिंग क्या है, आपने सिंपली एक सफ़ा लेना है, उस पर लिखना है कि आज की इस सेशन में ये जो मैं अभी स्टडी करने वाला हूँ ये पॉइंट्स मैं क्लियर कर लूँगा। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, जितने भी आपकी नीड है वो सारे आपने एक सफ़े पे लिखने हैं। इवन आपने उनके मेन पॉइंट्स भी लिखने हैं, उनकी हेडिंग्स लिखनी है, चैप्टर का नेम लिखना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आप थकोगे नहीं, आप उकताओगे नहीं, क्योंकि आपके माइंड को पता होगा कि चलो ये सब कुछ करके तो मुझे आराम मिल ही जाएगा। तो फिर आपका माइंड रिलैक्स होगा, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए तैयार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले सारी चीज़ें एक सफ़े पे लिख लेनी है, ओवरव्यू करना है ताकि आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन हो जाए। टिप नंबर सेकंड है टेक अ टेस्ट। टेस्ट आपने किसी से नहीं लेना, अपने आप से लेना है। जब भी आप एक पैराग्राफ पढ़ लो या एक आर्टिकल कंप्लीट कर लो या फिर एक चैप्टर पढ़ लो, तो चैप्टर वो जो आपने मटेरियल पढ़ा हुआ है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाओ और ख़ुद ही आंसर देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि वो पैराग्राफ, वो आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीज़ों को एंड तक याद रखना है, कम से कम किस टाइम तक, एग्ज़ाम्स तक। और ये चीज़ों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि सेल्फ क्विज़, यानी कि खुद ही टेस्ट बनाना और ख़ुद ही उसको अटेम्प्ट करना। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चीज़ में, इस आर्टिकल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कौन से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी होती जाएगी। लास्ट टिप इज़ क्रिएट अ मैप। आपने इस दुनिया का नक्शा नहीं बनाना है, आपने अपने लेसन और अपने चैप्टर का मैप बनाना है। फ्रेंड्स, अपनी हर बुक की अलग से नोटबुक रखें, हर बुक की। जब भी आप किसी एक बुक का चैप्टर क्लियर कर लो तो उस चैप्टर की सारी मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स तरतीब के साथ लिखते जाओ और हर सब हेडिंग के सामने उसके मेन पॉइंट्स लिखते जाओ। ये आपके बहुत छोटी फॉर्म में नोट्स ही बन रहे होंगे, क्योंकि जब आप चैप्टर क्लियर कर जाओगे तब दोबारा आपको वो बुक्स की लंबी लंबी लाइंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने इन शॉर्ट नोट्स को एक बार नज़र लगाओगे और आपको वो सारी चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टडी के रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालता हूँ। तो थैंक यू सो मच।